प्रश्नावली 13.8 प्रश्न पहला है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का क्यूब यानी त्रिज्या का क्यूब 7 का क्यूब 7 आएगा 3 बार। एक 7 से 7 कट गए। अब 22 चौक 88, 7 सतिया 49 और बटे में 3। 88 का 49 में गुणा करें और 3 का भाग देना है तो ये आएगा 4312 बटे में 3। अब 3 का भाग लगाएं अगर हम तो यहाँ आएगा 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब गोले का आयतन। दूसरी कंडीशन दे रखी है इसी में, हमें त्रिज्या दे रखी है 0.63 मीटर और हमें निकालना है गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का क्यूब 0.63 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा 0.63। 7 से कटेगा 0.7963 और 3 से 0.3। अब 22 चौक 88 उसका गुणा 0.3 में उसका गुणा 0.63 और फिर 0.63 में। सभी का क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो सभी का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.05 और 00 लिखेंगे नहीं हम मीटर क्यूब लगभग में, क्योंकि बाद में दशमलव के जो अंक हैं वो हमने छोड़ दिए हैं। हमें लगाना था गोले के आयतन का सूत्र और गोले का आयतन निकालना था। दूसरा है, उठ ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी विस्थापित पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है जिसका व्यास निम्न है। कितना? 28 सेंटीमीटर। जब हम किसी पानी में द्रव्य में गोला डालेंगे तो गोला पानी को जितना पानी हटाएगा, कितना पानी हटाएगा? जितना कि उस गोले का आयतन होगा। तो हटाए गए पानी का आयतन कितना होगा? गोले के आयतन के बराबर होगा। त्रिज्या दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर। हमें निकालना है गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, वो बराबर होगा गोले का आयतन। जितना गोले का आयतन होगा उस आयतन के बराबर वो पानी हटाएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान रखें हम 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या व्यास दे रखा है आपको कितना? 28 सेंटीमीटर। ये व्यास है 28। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 28 की आधी 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या होगी 14 × 14 × 14। 7 दूनी 14 कट गए। अब सबका क्या करना है? हमको गुणा करना है। तो 22 चौक 88 और 14 का जो गुणा 14 में 196। 88 दूनी 8 दूनी 16, 186 और 196 का गुणा ऊपर सबका गुणा करने पर आएगा हमारा 34,496 और बटे में क्या है? 3। भाग लगाएंगे तो ये आएगा 11,498 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा उस गोले का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन। अब अगर इस गोले की त्रिज्या व्यास है 0.21, तो अगर व्यास 0.21 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 0.21 की आधी। काटें इसको अगर तो त्रिज्या आएगी 0.105 मीटर। ये होगी त्रिज्या। अब हमें निकालना है हटाए गए पानी का आयतन। तो हटाए गए पानी का आयतन किसके बराबर होगा? गोले के आयतन के। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का क्यूब यानी कि 0.105 का
क्यूब। अब इन सब का गुणा करके अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा ये 0.00485 मीटर क्यूब। इसको 3 बार लिखें और ऊपर सबका गुणा करके 3×7=21 से आप भाग लगाएंगे तो ये आंसर आएगा। प्रश्न तीसरा है, धातु की एक गेंद का व्यास दिया है आपको 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो गेंद का द्रव्यमान आपको निकालना है। व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी उसकी आधी 2.1 सेंटीमीटर। गेंद का हम पहले आयतन निकालें तो गेंद का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गेंद कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 2.1, 2.1 और 2.1, 7×3=21 यानी 0.3 और 3 से कटेगा 0.1। 22×4=88 का गुणा 0.1 में करेंगे तो आएगा 8.8 और 21 का 21 में गुणा 441, दशमलव आएगा 2 के बाद। इन दोनों का आप गुणा करेंगे हम तो ये आएगा हमारा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि ये क्या आया है? घनत्व अपने को निकालना है घनत्व, तो चूंकि घनत्व दे रखा है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और हमें निकालना है गेंद का द्रव्यमान। तो गेंद का द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व। तो गेंद का द्रव्यमान आयतन कितना आया हमारा? 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें घनत्व 8.9 ग्राम का क्या करें हम? गुणा करें। तो यहाँ पर आएगा घनत्व, दोनों का गुणा करेंगे तो 345.39 ग्राम लगभग में। दोनों का गुणा करा तो ये होगा हमारा गेंद का द्रव्यमान। प्रश्न 4 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथाई है। जो पृथ्वी का व्यास है उसका चौथा हिस्सा होगा चंद्रमा का व्यास। मान लेते हैं हम, माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर है x, तब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? पृथ्वी की त्रिज्या होगी व्यास का आधा। और चंद्रमा का व्यास कितना होगा? चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का चौथाई है, यानी x/4 होगा। चंद्रमा का व्यास, जो पृथ्वी का व्यास x था, उसका चौथा हिस्सा है। अब चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी? चंद्रमा की त्रिज्या होगी, जो व्यास है x/4 उसका आधा, यानी चंद्रमा की त्रिज्या होगी x/8। अगर पृथ्वी की त्रिज्या को हम r1 माने और चंद्रमा की त्रिज्या को r2 बोल दें। अब हमें दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है। चंद्रमा का आयतन और बटे में रखना है अनुपात में पृथ्वी का आयतन। दोनों ही कैसे हैं? गोलाकार हैं, तो सूत्र कौन सा लगेगा? गोले का। चंद्रमा की त्रिज्या को r2 बोला तो 4/3 पाई r2 का क्यूब, और पृथ्वी की त्रिज्या वो भी गोलाकार है 4/3 पाई r3। अब पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? r1। 4/3 पाई तो कट गए। अब r2 का क्यूब, तो r2 कितना है हमारा? x/8 गुणित x/8 गुणित x/8, 3 बार। r1 नीचे आएगा, r1 आएगा x/2, तो नीचे है x और बटे के 2 कहाँ जाएंगे? ऊपर। x और बटे के 2 ऊपर और गुणित x बटे के 2 ऊपर। अब इसको हल करें तो 3x से 3x तो क्या हो गए हमारे? कट गए। 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8 और 2 चौक 8। ऊपर बचा है 1 एकम 1 और नीचे 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो अनुपात में कितना आएगा ये? 1:64।
पृथ्वी का आयतन होगा। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 है। प्रश्न 5वां है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अर्ध कटोरी का व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगी 10.5 की आधी 5.25 सेंटीमीटर। अब अर्ध कटोरे में कितना दूध आएगा, जितना कि उसकी धारिता होगी। तो अर्ध कटोरी की धारिता यानी कि आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्ध कटोरा है अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का क्यूब 5.25 गुणित 5.25 गुणित 5.25। अब इसको काटें हम, तो ये आएगा हमारा 7 से 0.7 बचे 3, 7 5 35, 3 से कटेगा 3 एकम 3, बचे 2, 3 7 21 और 3 5 15, 22 दूनी 44, उसका गुणा 0.75 में, गुणा 1.7 में और 5.25 में। इसका गुणा आएगा 303.1875। हम दशमलव के 2 ही अंक लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे लगभग। अब हम सेंटीमीटर क्यूब को काय में बदलें, लीटर में, तो लीटर में बदलेंगे तो 303.1875 जो था 1000 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ से उठ के 1 2 3 0 आगे यहाँ आ जाएगा 0.03 0.3031 लीटर लगभग। ये होगा उस कटोरे का, अर्ध कटोरे का आयतन, इतना लीटर उसमें दूध आ सकता है। प्रश्न 6 है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। 1 सेंटर, ये मोटी जो है इसकी मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और जो अंदर की त्रिज्या है इसकी आंतरिक त्रिज्या है 1 मीटर। तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आपको आयतन निकालना है। तो लोहे की टंकी की आंतरिक त्रिज्या ये आपको दे रखी है 1 मीटर, और लोहे की चादर की मोटाई वो आपको दे रखी है 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदला। तब बाहरी त्रिज्या जो होगी, ये तो आंतरिक त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर, अंदर की त्रिज्या R2, तब बाहरी त्रिज्या यानी कि R1 वो होगी R2 प्लस मोटाई चादर की। अंदर की त्रिज्या में चादर की मोटाई को जोड़ें तो ये पूरी आ जाएगी बाहर की त्रिज्या। तो R1 होगी 1 प्लस 0.01 R1 होगी 1.01 मीटर। अब हमें निकालना है लोहे का आयतन। तो टंकी में लगे लोहे का आयतन वो होगा इस पूरी टंकी का बाहर का आयतन, और अंदर जो खोखला है उस आयतन को हम घटाएंगे तो लोहे का आयतन हमारा निकल कर आएगा। तो क्या करना है हमें, बाहर का आयतन यानी पाई 4/3 पाई R1 का क्यूब, उसमें से घटाना है 4/3 पाई R2 का क्यूब। बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटाना है तो आएगा हमारा लोहे का आयतन। तो लोहे के आयतन के लिए 4/3 पाई, दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें भी 4/3 पाई है, इसमें भी, तो वो बाहर निकाल लिया। अब क्या बचेगा, R1 का क्यूब माइनस R2 का
क्यूब। अब इसको हल करें हम, तो 4/3 अर्धगोलाकार टंकी है तो 2/3। टंकी कैसी है? अर्धगोलाकार, तो आयतन का सूत्र क्या आएगा? 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। अब 2/3 पाई का मान 22/7, r1 क्या है हमारा? 1.01, उसका क्यूब, और r2 है 1 का क्यूब। 22 दूनी 44 और 30 आते 21। अब 1.01 उसका क्यूब, 1.030301 और 1 का क्यूब 1। अब 44/21, इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.030301। 44 का इसमें गुणा करें, 44 का गुणा करेंगे तो आएगा 1.333244 और उसमें 21 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 0.6334 लगभग में मीटर क्यूब। लगभग में आएगा ये आंसर, क्योंकि हम दशमलव के बाकी लगभग 4 अंक तक लिया, बाकी हमने छोड़ दिया। तो ये होगा लोहे का आयतन। प्रश्न 7वां है, उस गोले का आयतन ज्ञात करना है आपको जिसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है आपको 154 और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई r²। इसका मान दिया है आपको 154। 4 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, बराबर है 154 के। तो r² इधर छोड़ा, इधर है 154। 4 और 22 जो ऊपर थे वो कहाँ आएंगे? नीचे, और नीचे का 7 ऊपर। 22 सत्ते 154। r का वर्ग बराबर 7 गुणित 7 और 4 को लिखते हैं हम 2 गुणित 2। तो r का स्क्वायर बराबर आएगा 7/2 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट गया, त्रिज्या आ गई हमारी 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? आयतन, गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र लगाएं। गोले का आयतन, अभी हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया था उसके मान को उसके सूत्र के बराबर रखा, तो उससे क्या निकल कर आ गई? त्रिज्या। अब त्रिज्या पता चल गई है तो हम निकालेंगे गोले का आयतन। 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 और r का क्यूब 7/2, 7/2 और 7/2। 7 से 7 कटे, 2 से कटे 22 11 बार और 2 दूनी 4 से 4 कट गया। ऊपर बचा है 11 7 77 और 77 का 7 पे गुणा करेंगे तो 539 और बटे में 3 भाग लगाएंगे 3 से इसका तो 179 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यह आएगा उस गोले का आयतन। प्रश्न 8वां है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने का व्यय 498.96 रुपये है। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात करना है आपको गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? उसमें सफ़ेदी कराने का जो व्यय है उसमें अगर हम व्यय की दर का भाग लगा दें तो हमें आंतरिक वक्र पृष्ठ पता चलेगा। तो पहला निकालें हम, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ बराबर होगा वक्र पृष्ठ पर सफ़ेदी का व्यय और बटे में व्यय की दर। सफ़ेदी कराने का व्यय दे रखा है हमको 498.96
और व्यय की दर है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 2 से इसको काटे हम तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नौ 18, फिर 2 चौक 8 और 2 अठी 16, यानी वक्रपृष्ठ होगा 249.48 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर की दर थी ये। तो ये क्या आया, गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठ। अब हमें निकालना है आयतन। आयतन के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो जो आंतरिक वक्रपृष्ठ है इसका सूत्र क्या होगा, अर्धगोले का आंतरिक वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर का मान है 249.48। अब इसका सूत्र और इसका मान बराबर रखा, यहाँ से हमें त्रिज्या प्राप्त होगी। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर हमें नहीं पता है, और आंतरिक वक्रपृष्ठ कितना है 249.48। अब आर स्क्वायर को यहीं छोड़ें तो 249.48, 2 और 22 जो ऊपर थे वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे, और नीचे का 7 पक्षांतर में ऊपर हो जाएगा। अब इसको हम काटें, 2 से काटें अगर तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 सत्ती 14 और 2 चौक 8। 11 से काटें, 11 दूनी 22, तो 11 एकम 11, बचा 1, फिर 11 एकम 11, बचा 3, तो 11 तिया 33, बचे 4, 11 चौक 44, और 2 से कटेगा 2 पंजा 10, 2 छंग 12 और 2 सत्ती 14। आर स्क्वायर बराबर आएगा 5.67 और 7 का गुणा, तो ये होगा हमारा 39.69। अब आर स्क्वायर बराबर ये लगभग होगा 6.3 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो त्रिज्या आएगी हमारी 6.3 मीटर। अब त्रिज्या निकल गई है वक्रपृष्ठ से, हमें निकालना है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो गुंबद के अंदर हवा का आयतन कितना होगा, जितना होगा गुंबद का आयतन, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर का क्यूब 6.3, 6.3 और 6.3, 3 बार। अब 7 नम 63 कटेगा, 0.9 आएगा, और 3 से 0.2 कटेगा तो 3 त्रिका 9, 22 दूनी 44, उसका गुणा 0.3 में, फिर 6.3 में और फिर 6.3 में, सबका गुणा आएगा 523.9 मीटर क्यूब। ये होगा गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। प्रश्न 9 है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया गया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। आपको ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या r डैश और s डैश का अनुपात। दिए गए गोले की त्रिज्या कितनी है r, तब एक गोले का आयतन वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। r का मान r ही है तो यही आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, एक गोले का आयतन। अब ऐसे हमारे पास 27 गोले हैं, तब 27 गोलों का आयतन वो होगा 27 गुणित 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा 27 गोलों का आयतन। अब इन 27 गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले का आयतन कितना होगा, 27 गोलों को पिघलाकर
बड़ा गोला बनाया गया, तब बड़े गोले का आयतन वो बराबर होगा 27 गुणित 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ये बड़े गोले का आयतन भी उतना ही होगा, क्योंकि 27 छोटे गोलों को पिघला दिया और एक बड़ा गोला बना लिया, पर दोनों के आयतन कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसको पिघलाया और उसके मटेरियल से इसको बना दिया, तो बड़े गोले का आयतन होगा 27 गुणित 4/3 पाई आर क्यूब। अब बड़े गोले की त्रिज्या वो कितनी है? नए गोले की त्रिज्या निकालनी है हमें, तो बड़े गोले का जो आयतन है उसका सूत्र क्या होगा? 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। नए गोले की त्रिज्या है आर डैश और उसका मान दे रखा है हमें 27 गुणित 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गई। अब आर डैश का क्यूब जो है वो क्या होगा? 27 आर क्यूब। तो आर डैश का क्यूब ये होगा 27 3 आर पूरे का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया, तो नए गोले की त्रिज्या आर डैश कितनी होगी? 3 आर। नए गोले की त्रिज्या होगी 3 आर। अब हमें निकालना है एस और एस डैश का अनुपात। त्रिज्या तो निकल गई, अब दूसरा निकालना हमें एस और एस डैश का अनुपात। अब एस क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और एस डैश का अनुपात क्या होगा? 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा। R1 का स्क्वायर, तो R1 के स्थान पर क्या आएगा? 3R गुणित 3R, यानी कि आर स्क्वायर बटे में 3 त्रिका 9 आर स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, अनुपात आएगा 1:9। कितना आएगा? एस और एस डैश का अनुपात? एस अनुपात एस डैश आएगा 1:9।